हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती कि अच्छे ही होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़ा ज़बरदस्त होंगे। अपना अपना काम में सब व्यस्त होंगे। तो दोस्त, हमें पर भी आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम पर भी ध्यान दीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और आप सबरी की तरह मैं भी बनूं। मैं भी चाहती हूं कि आप सबरी की तरह बनूं। जितना भी मेरा यूट्यूब फैमिली है और छोटा से बड़ा जितना भी मेरे फैमिली हैं, सबसे हम कहते हैं कि हमको भी साथ दीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबरी की तरह बने। तो दोस्त, पता है, इधर आप सबको पता ही होगा कि यूट्यूब पे आने के बाद क्या क्या सुनने को मिलती है और क्या क्या नहीं मिलती है। आप सबको सब पता होगा, जितना भी भाई और बहनें हैं सबको पता होगा कि क्या नहीं क्या। किसी गांव में वीडियो बनाए तो क्या क्या कहने को मिलती है। जब वही सफल हो जाए तो उसके पीछे पीछे ना घूमने लगती है और सोचती है कि मैं भी वीडियो बनाऊं और उसी की तरह बनूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। अभी इधर भी ऐसे ये हम सबरी की तरफ भी हो रही है और हो रहा है कि ऐसे ये कर रहा है, वीडियो बना रही है, ये कर रही है। यदि वीडियो बनाए, एक वीडियो बनाते न, एक गांव में यदि सफल हो जाती है तो उसी गांव से 10-20 कितना नहीं बनाने लगती है, इतना बनाने लगती है कि कोई कहने का लायक नहीं है। इसीलिए दोस्त, जिसको जो मर्जी है कहने दीजिए। और हम उतना टेंशन तो नहीं लेती हूँ, फिर भी टेंशन हो जाती है, दिमाग को डिस्टर्ब करके रख देती है। और देखिए, अभी तक हम किसी को कुछ नहीं कहे हैं, ना ही कहेंगे, और आप सबरी के ऊपर हैं और भगवान है, बस हो गया। आप सब साथ हैं, सब चीज़ ठीक तो रहेगा। मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली है, किसी को कहने ना कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसको जो मर्जी है कहने का कह लो, बस वक्त है, अभी समय है, हम क्या जवाब देंगे। समय यदि जिसका खराब रहता है ना, तो उसका कोई नहीं होता है। वही बात है, समय खराब है, सब चीज़ खराब है। जिसको जो कहने का है कह लो। जब भगवान जिस दिन दया करेगा और मेरा इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली का आशीर्वाद प्यार रहेगा, तो एक न एक दिन ज़रूर मेरा भी किस्मत हो सकता है, बदल सकता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहते हैं दोस्त कि आप सब हमको साथ दीजिए और मैं भी आगे बढ़ूँ। पता है, सब मजाक बना करके रख दी है, हंसते रहती है और मजाक बनाते रहती है। इसीलिए दोस्त, मैं कहीं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो घर में ही वीडियो बनाती हूँ, बाहर वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मजाक बना के रख ले रहती है। मेरा मजबूरी यही है दोस्त कि मैं बाहर में वीडियो नहीं बनाती हूँ और मेरा फ़ोन भी पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है। बच्चा सबरी को सोचते हैं फ़ोन पकड़ाते हैं, तो बाबू सबरी जल्दी नहीं पकड़ता है और सब पढ़ने लिखने लगता है। तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब उस सबर को भी नहीं करे, खेलने धूपने लगता है तो मोबाइल भी पकड़ने नहीं लगता है। तो कैसे डांस करूँ? और ये छोटा मोटा घर में किस तरह एडजस्ट हुए हैं, ऊपर से मोबाइल भी रखने का कहीं जगह नहीं है, डांस भी करने का कहीं जगह नहीं है। कैसे क्या करें दोस्त, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी लाइट कटा हुआ है, इधर से खिड़की खोले हुए हैं, इधर साइड से खिड़की नहीं खोले हुए, क्योंकि इतना मच्छर आ जाता है और गंदा गंदा बदबू आने लगता है। भकना है ना इधर, इतना बड़ा भाकन है, मत न पूछिए। तो इसीलिए इधर का खिड़की नहीं खोलते हैं। अभी तो हल्का फुल्का तो ठंडा मौसम है, गर्मी के मौसम में तो खोलना ही पड़ता है मजबूर हो करके। तो आप सबसे नहीं बताते, पता नहीं दोस्त, जानते आज मेरा इतना कमर दर्द करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना कमर दर्द क्यों कर रही है, ठीक ही नहीं हो रही है और बहुत परेशान मैं हूँ। और सुबह में जैसे कि बाबू सब स्कूल जा रहा था, हम आगे वाले ब्लॉग वीडियो में बताए हैं कि नाश्ता वास्ता बनाए, आप सबसे थोड़ा मोड़ा बात किए और बच्चा सब स्कूल गया, मैं जा कर के सो गई। जब सो गई तो अभी उधर में जगी हूँ, तो सोचा अब बच्चा सब आता होगा तो ना खाना तो बना लेती थी। जबकि मेरा पापा रहता था ना, तो ड्यूटी जाता था तो मैं
जैसे कि 8 बजे तक में रोटी नाश्ता जो भी होता था बन जाता था। खाना भी 11 साढ़े 11 बजे तक में बना लेती थी, क्योंकि पापा जाता था ना ड्यूटी, तो इसलिए बना ही लेती थी। तो इधर जो है सो पापा है ही नहीं यहाँ पे। 10 या 15 रोज से नहीं है, क्योंकि मेरे पापा का ड्यूटी जो है दूसरे जगह हो गया है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए कि मैं खाना नहीं बनाती। उस खाने वाले रहते ही कौन है, सो खाना सवेरे बना के रख दो। तो सोचती हूँ कि जैसे कि बाबू सबरी 8 बजे स्कूल चल गया, खा के 8:30 बजे तक में स्कूल निकल जाता है और नाश्ता वास्ता करता है, लंच दे देते हैं, स्कूल निकल जाता है। और इसका पापा जो है 10:30 बजे तक में 10 बजे तक में ये भी दुकान चले जाता है। मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। आज जब सोचती हूँ अभी तो खाने उनने के लिए कोई है ही नहीं, तो अब लेट से ही खाना बनाऊंगी। तो तभी से मैं सो गई थी, जगी तो दाल चढ़ा दिए हैं। सुबह में आलू का भुजिया बनाई थी, तो आलू का भुजिया ख़त्म हो गया है, तो दाल चढ़ा बोली है का खुशी बोल के गई है मम्मी दाल भात चोखा बनाना। तो इसलिए मैं दाल भात चोखा दाल उसी में आलू डाल दी हूँ कुकर में, तो हो गया है। अब उसको जाएंगे छोंकेंगे, उसी में होगा। दूसरे वाले कुकर में चावल चढ़ा देंगे, जब आने वाली रहेगी ना तब जाके चावल चढ़ा दूँगी। दाल भात चावल वही होगा, तो पापड़ चिप्स टिप्स छान देंगे। ठीक है दोस्त। तो गरीब लोग खाता ही क्या है, जो भगवान के आशीर्वाद से जो मिलता है नमक रोटी दाल रोटी, वही मेरे लिए काफ़ी है, कोई बात नहीं है दोस्त। और मेरी बेटी कहती है ना कि ये चाहिए दोस्त, कोई मार्केट से लाने के लिए भी नहीं, कौन जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जाऊँ। मैं कभी सब्जी उब्जी खरीदने के लिए गई हूँ नहीं हूँ, कभी नहीं गई सब्जी मंदिर, और कोई तरह का हम सब्जी लाने के लिए अभी तक नहीं। हम सब अपना गाँव में भी कभी नहीं जाते थे, यहाँ पे भी हम कभी सब्जी मंदिर नहीं गए हैं, इसीलिए कि मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसको यदि मेरा पापा रहता था ना तो सब्जी अनेक अनेक प्रकार का लाते रहता था, जो मर्जी सो जो खाने का अनेक पूछ क्या खाना है नहीं खाना है, इस सब पूछ करके पापा जैसे ड्यूटी से उधर से लौटता था तो कॉल करता था क्या लोगी नहीं लोगी, तो फोन से बताते सब्जी लाता। ये किसी का पापा इसको हम बोलते हैं, तो ये बोलता है मेरे पास पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से लाए। जब इसको हम बोलते हैं तो ये अच्छा सब्जी भी नहीं लाता है। लगता है कि इस मार्केट में जो दुकान कर रहा है ना, साग सब्जी जो भी बेच रहा है ना, आदमी को देख देख करके देता है। इसको बोले महंगा सब्जी भी मंगाए, और उसके बाद हम सोचते हैं, हम खाते खुशी बोलते हैं ना कि हम परवल खाएंगे भिंडी खाएंगे, तो हम उसको पैसा दे मंगाए भी तो अच्छा सब्जी नहीं देगा, ख़राब टाइप का देगा, और जो कि अच्छा रहेगा ही नहीं, उतना अच्छा नहीं देगा। तो हम सोचे इतना महंगाई से सब्जी भी मंगाई, अच्छा भी नहीं लाता है दोस्त। पता है देख सुन के कोई भी चीज़ नहीं लेता है। मेरे पास ना इतना प्रॉब्लम है ना मत ने पूछिए, और मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मार्केट नहीं जाती हूँ साग सब्जी के लिए। क्या मैं जाऊँ, हम नहीं जाना पसंद करती हूँ, नहीं जाती हूँ। तो इसीलिए दोस्त नहीं लाता है, वो लाता है, वही जो लाता है सो लाता है। मेरी मम्मी उस दिन जो है मटर भेज दी थी, बीम भेज दी थी, छिमरी भेज दी थी, और क्या कहते हैं गाछ का इसी खेत उत में जो होता था भिंडी और वो बैगन, ये सब बड़ी जो है सो मेरी मम्मी ना भेज दी थी, तो वही सब चला। तो फिर से ख़त्म हो गया वो सब सब्जी अरी ना, इसीलिए खुशी कहती है फिर से माँ भिंडी तो ये परवल। तो पापा रहता था तो बार बार सब्जी उब्जी खाते थे, तो अभी भी टेंशन नहीं है फिर भी सब्जी लाने का। तो इसको बोलेंगे इसके पापा को खुशी पसंद करती है परवल भिंडी। हम सोचते दोस्त पसंद तो करते, लाते भी है, उतना अभी टेस्टी भी नहीं लगती है महंगा महंगा सब्जी। जैसे कोई चीज़ का सीजन रहता है ना, तब सीजन में खाने में अच्छा लगता है। अभी खा उतना टेस्टी अच्छे से बनाते भी ठीक ही लगता है, फिर भी बच्चा सबरी को पसंद है तो लाना तो ज़रूरी है, लाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इतना है आप सबसे बता ही दिए हैं।
आप दिक्कत सोचते लेती हूँ कि दिक्कत है, फिर भी सोचती कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे भाग में लिखा हुआ है, जो मेरे भाग में हो गया है वो तो उसके साथ ही तो ज़िंदगी बिताना है, किसी न किसी तरह ज़िंदगी बिताना ही है, उसके साथ रहना ही है। जैसे माइनस हो के चलना है, माइनस प्लस करके तो चलना ही है। तो उतना टेंशन तो है ही। हम आप सबसे बता ही दिए हैं कि आप सब हमको जल्दी से जल्दी साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसीलिए मैं जल्दी चाहती हूँ कि आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करती हूँ कि बनूँ। इसीलिए मैं आप सबसे हर एक बात बताती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग वीडियो डालती हूँ कि आप सबको जल्दी से जल्दी मेरा और जो भी दुख सुख हो आप सब जानिए और आप सब मेरा साथ दीजिए, समझे दोस्त। तो इसीलिए पापा नहीं है तो अभी बहुत दिक्कत में हूँ, क्योंकि पापा की तरफ से ज़्यादा हेल्प मिलता है मेरे पति की तरफ से। वही जो 4-5 हज़ार रुपया में आप समझ सकते हैं दोस्त, 4-5 हज़ार रुपया में होने वाले क्या है आप बता दीजिएगा ज़रूर। अभी तो सही है तो 4-5 हज़ार रुपया भी कमा लेता है, नहीं तो वही कितना क्या करता है मत ने पूछिए। फिर भी उसको हम लेके मैं रह रही हूँ और बच्चा सबको मुँह देख के रह रही हूँ। तो इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं कि दोस्त कोई कुछ कहे ना कि हम किसी के बात पे ध्यान नहीं देते हैं। आप सब हैं ना, हम आप सब पे पूरा भरोसा विश्वास के साथ वीडियो बना रही हूँ और आप सब भरोसा मेरा नहीं तोड़िएगा। आप सब से प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरे साथ दीजिए। ई घर में ना दोस्त एक रूम में कैसे एडजस्ट होना आप सबको पता ही होगा कि आप सब आइएगा ना मेरे घर तो देखिएगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलिएगा बबीता जी तू कैसे रह रही हो, कैसे रह रही हो, कैसे ऐसे इस कष्ट में रह रही हो। आप सब यही कहिएगा प्लीज़, हम आप सबसे सच कहते हैं। आप सब यदि आ जाइएगा ना मेरे तो आप सब खुद ही बोलिएगा कि कैसे रह रही हो। प्लीज़ एक रूम में एडजस्ट होना मुश्किल है 3-3 बच्चा को लेकर के, फिर भी मैं एडजस्ट होके ही रहती हूँ किसी ना किसी तरह दिक्कत और शिक्कत से। जानते हैं कपड़ा सब इधर उधर रहता है, सेटने लगते हैं, कुछ करने दिमाग लगता है किसी डिस्टर्ब होने लगती है, बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं रोती भी बहुत हूँ, बहुत रोती हूँ। सोचती हूँ कि आजकल की दुनिया में जो सीधा सरपट इंसान है ना उसके लिए युग नहीं है, युग उसके लिए, ये दुनिया संसार उसके लिए है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके लिए दुनिया है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई दुनिया नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई सपना सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्त सबसे फेवरेट चीज़ तो ज़िंदगी में आदमी को पैसा का है, तो पैसा रहना चाहिए कोई चीज़ करने के लिए, तब तो उसका शौक़ पूरा होगा। अभी देखिए मान के चलिए दोस्त, मेरे पास अभी हम कपड़ा पहने हुए हैं, मेरे पास पैसा नहीं रहता तो हम कपड़ा कहाँ से पहनते। आप सबको एक ठो मने बताए, कोई चीज़ खाने का आपको मन करेगा, जैसे मैं मार्केट निकल जाती हूँ ना, मेरा बच्चा सब उड़ी जाती है ना तो बोलते हैं मम्मी मैं ये खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। मेरे पास पैसा रहती तो मैं सब चीज़ खिलाती, मेरे पास पैसा नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से खिलाऊं और क्या करूं। वही बच्चा रोएगा, वही बच्चा पूरा रोएगा और परेशान करेगा तो मम्मी पापा को कितना दिक्कत होगा, कितना कष्ट होगा। तो वही बात है दोस्त, मेरा पति को कोई उतना ही नहीं है, बच्चा है, बच्चा जाते करके मम्मी के पास रहती है और जहाँ जाती है नहीं जाती है उसका। मेरा पति है ना, हस्बैंड है ना, कभी वो बच्चा सबसे उतना मतलब नहीं रखा है, उसको कुछ भी नहीं कहता है, उससे कुछ भी नहीं मांगता है, उसके पास तक नहीं रहता है, नहीं उससे कोई, उससे यदि हम कहीं निकल जाए ना उसके साथ रहता ही नहीं है। और वो अब वो पप्पे है तो क्या उसको दिल लगा करके रखेगा, उसको खिलाएगा, उसको पिलाएगा। तभी हम जाके आगे वाले वीडियो में दिखाए थे जो कि हम उधर खाना बना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चा को थोड़ा सा स्कूल छोड़ा, खुशी कभी या तो चले जाती है, शिवम तो नहीं जा पाता है, वो रोने लगता है, वो दोनों झटक के चल जाती है, ये रोने लगता है, दोनों तेजी से निकल जाती है, ये रोने लगता है तो रास्ता उस्ता में कुत्ता उत्ता रहता है तो भूखने होने लगता है, इसको डर हो जाता है। तो इसीलिए हम उधर नाश्ता बना रहे थे, हम सोचे नाश्ता बना करके छोड़ करके मैं इसको जाऊँगी देने के लिए, ई सोया हुआ है, ई तो दे आएगा, मगर देखे दोस्त नहीं दे आता है। और वही मेरी खुशी कभी या किसी न किसी तरह उसको लेके जाता है और नहीं स्कूल नहीं दे आता है, सुतले रहेगा और 10 से 11 बजे तक सुतेगा, 10:30 बजे तक जगेगा, खाना खाएगा, उसके बाद
उसका तो कहने का कोई अथिये नहीं है। तब उसके बाद दुकान पे जाएगा। मेरा हमको तो मन करेगा कि अब इस घर में रहने का लायक नहीं है, मैं घर में रह ही नहीं सकती हूँ। हमको बहुत बोर फील होगी और हमको रहने का मन ही नहीं करेगी। तो फिर भी थोड़ा देर के लिए मैं रो लूँगी, सोचूंगी चलो भाई कोई बात नहीं है, जो मेरे भाग नसीब में था वही ना हुआ। अब हम रो के ही कपार कान फोड़ के ही मैं क्या करूं। कभी कभी ना हमको गुस्सा उठता है ना, तो हम अपने कपार को मैं अपने से ऐसे करने, सर दर्द करने लगती है ना, तो मैं ऐसे करने लगती है। इसको देख देख करके मेरा सर दर्द चालू रह जाता है। जब इसको कहते हैं ना कि बच्चा को थोड़ा सा दे आओ, नहीं सुनता है, सुतल रहता है ना, तो हमें बहुत गुस्सा उठती है। हम सोचने लगती हूँ कि शायद पता नहीं मेरे भाग में यही सब लिखल था, यही सब हमको देखने के लिए मिलती है। हमको पता नहीं कभी हमको मम्मी पापा के घर में कष्ट नहीं हुई थी जितना। अब एक एक बात हम आप सबसे दोस्त बताते हैं। अभी मान के चलिए मम्मी पापा ना खाने के लिए पीने के लिए सारा सपना साकार करते हैं, सारा चीज़ को पूर्ति करते हैं। उसके अलावा भी तो और भी चीज़ है, उसके अलावा भी तो और भी सपना है। उस सपने को चीज़ पूरा करने के लिए हर एक चीज़ पूरा माँ बाप से ही होता है, क्या आप सबको हम बताते हैं। तो वही बात है, कोई बात नहीं है, जैसा है रहने दीजिए। उसके साथ तो ज़िंदगी बीत ही गया है, बीतने में अभी बहुत टाइम है। अभी जो फिलहाल थोड़ा मोड़ा बीता है और आगे तो आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो बीत ही जाएगा। ऐसा अब जैसा मिल गया है उसी के साथ तो ज़िंदगी बिताना भी है। मगर थोड़ा सा भी दोस्त होता ही नहीं है कि बच्चा सबको ले ले, बच्चा सबको अच्छा से, यानी कि थोड़ा सा भी ई नहीं है उसको। अब पर हम बोलेंगे ब्रश करने के लिए, हमको तो लगता है कि ई भी मेरे लिए एक बच्चे है। उसको भी यदि नहा देंगे तो नहाएगा, कपड़ा धो देंगे, नहाना है उसको, कपड़ा धोना है उसका भी, कपड़ा धोना है उसको, चरिया चरिया करके एक एक चीज़ उसके लिए हम नहाने के लिए भी हमको 10 बार भूखना पड़ेगा, और खाने के लिए भी, और हर एक चीज़ करने के लिए भी, खाने के लिए भी, हर एक चीज़ क्या कि बहुत मुश्किल है मेरा ज़िंदगी कटना। और आप सब यदि हम आपको जितना भी है ना यूट्यूब फैमिली, हम सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब यदि मेरे घर आना चाहते हैं ना तो आ सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। मैं जो खाऊंगी वही आप सबको भी खिलाऊंगी। आप सब कम से कम मेरा मजबूरी तो देख लीजिएगा, क्या बबीता क्या आपका मजबूरी है क्या नहीं है। आप सब देखते ही वीडियो नहीं है और आते भी नहीं है, कमेंट भी नहीं करते। आप सब कमेंट कीजिए, आना चाहते हैं हम आप सबको रिसीव कर लेंगे। आइएगा तो आप सब आइए तो ज़रूर देखिए, तो तब आप सबको पता चलेगा। हम ऐसे झूठ इसे बेफालतू बात मैं नहीं बोल रही, रियल बोल रही हूँ, जो मेरे साथ है और हो रही है वो बात बोल रही हूँ मैं, बस, ठीक ना। तो मेरा पति है और मेरा हस्बैंड है, जैसा भी है नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि ठीक है, अब उसके साथ मेरा रहना है, जिसके साथ साथ फेरा लगे तो उसके साथ रहना ही है, ठीक है। मगर अब ये जो कहिएगा कि अनेक अनेक चीज़ को एक बच्चा की तरह उसको भी करे, तो ये कहाँ का ये है दोस्त। अब एक तो बच्चा को संभालना, ऊपर से उसको भी संभालना, तो परेशान मैं नहीं होंगी, हमें कष्ट नहीं होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हमें बहुत कष्ट होती है और बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाता है और थोड़ा सा भी चंचनिया और फ्रॉड से नहीं रहता है। पता है दोस्त, खैनी खाते रहता है ना, इससे भी तो हमको और बुरा लगता है। पूरा उसका दांत दूध देखिएगा ना, पूरा खराब लगेगा और अच्छा से नहीं रहेगा। उसका कपड़ा भी हम कितना अच्छा से धो दे, कितना अच्छा से कर दे, यानी कि समझ लीजिए ना, साफ सुथरा में रहने का जो होता है पर्सनैलिटी और जो अच्छा रहने का सिस्टम होता है वो सब इसके पास नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छा से रखें, अच्छा से बढ़िया से रखें। फिर अब देखिए दोस्त, हम तो अच्छा करके घर पे उसको कपड़ा पहना दिए और अच्छा से सब चीज़ नहा सोना सब चीज़ कर दे। अब रास्ता में चलेगा तो वो तो अपना शरीर को ध्यान देगा, वो तो अपना देख रेख करेगा अपना शरीर को। तो दूसरे को शरीर को कितना देख रेख करे उससे नहीं होता है, अपना शरीर को अपना से देख रेख करे तो वो बेहतरीन रहता है। तो इसीलिए दोस्त हम आप सबको बताते हैं, कोई बात नहीं है, जैसा हमको मिला है नहीं मिला है वो भगवान का देन है, जो मिला है नहीं मिला वही में हम बहुत खुश हैं। और दुख भी है तो खुश भी हैं, कोई बात नहीं है। आप सब है ना, सब आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो सब चीज़ ठीक रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सब चीज़ ठीक रहेगा। मैं अब जल्दी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपना से
कुछ करूं और मेरे मम्मी पापा को जो दिक्कत हो रहा है ना उसका भी दिक्कत नहीं हो। भाभी को देख करके हमको इतना गुस्सा बढ़ती है, इतना गुस्सा बढ़ती है मत ने पूछिए। क्या आजकल क्या हो जाता है, यदि वही माता पिता बेटा के लिए इतना कुछ करता है तो कोई बात नहीं है, अब बेटी को उसी में से दे रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। बेटा कहाँ से आया, बेटी कहाँ से आया, तो समझने का कोशिश ही नहीं करती है और मेरे पीछे पड़ल रहती है। कोई बात नहीं है, करने दे। उसके लिए मेरी मम्मी ना सारा काम करती है, सब चीज़ करती है, कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। खाती है, दुकान जाती है, उससे आते उससे ये उसी में उसका दिमाग खराब रहता है। दोस्त हमको तो डर भी लग रही है कि वीडियो बना रहे, वीडियो खास देखेगी तो मम्मी से लड़ाई भी नहीं हो जाए। तो इसीलिए हम आप सबसे कहते हैं कि दोस्त आप सब साथ दीजिए, ताकि माँ के लिए, एक माँ के लिए, माँ को कभी दिक्कत न हो दोस्त। इसीलिए हम सोचते हैं कि मेरी मम्मी को कभी दिक्कत ना हो, मेरे वजह से मेरी मम्मी को बात बोली ना सुनने को मिले और मेरे वजह से मेरी मम्मी और वो कभी रोए ना। इसीलिए मैं इतना कोशिश करती हूँ आप सबसे दोस्त कि आप सब मेरा साथ दीजिए। मेरे मम्मी को बात कहती है ना तो मम्मी तो रोती है, तो कष्ट होती है तो होती है, उसके बाद हमें कितना कष्ट होती है पता नहीं, आप सब जान सकते हैं दोस्त। बहुत कष्ट होती है। तो मैं खुद चाहती हूँ कि मम्मी पापा से जब तक आप सबका साथ रहेगा, आप सबका जब तक साथ रहेगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। आप सब साथ दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँगी तो ज़रूर, तब मम्मी पापा का हेल्प मैं छोड़ दूँगी। और मम्मी पापा तो हेल्प जो होता है करवे करता है, फिलहाल इतना भी हेल्प जितना अभी कर रही है और कर रहा है इतना हेल्प नहीं चाहिए अभी। एक एक जिस तरह से आदमी को लगता है ना कि एक बेटा को बेटी को पढ़ने के लिए कहीं दिया है तो उसको हर एक चीज़ देना, देखभाल करना, उस तरह मेरा पापा मम्मी हमको कर रही है, उस तरह से कर रही है। तो इसीलिए हम आप सबसे बताते हैं दोस्त कि मेरा हस्बैंड तो ऐसा दिमाग का नहीं है, उसके पास उतना दिमाग नहीं है। तो आज उसके पास उतना दिमाग और बुद्धि रहता तो अपना बुद्धि के दिमाग को यूज करता तो वो भी बहुत आगे रहता दोस्त। अब उसको इतना सीधा सरपट इंसान है तो अब उसको हम कहेंगे क्या। जिस जो चीज़ उससे हो रहा है बेचारा को अपना कर रहा है, जितने उससे होता है उतने करता है, मगर जितना होता है उतना करता है, उसको हम कहेंगे ही क्या। तो दोस्त जो गलती सही हुआ होगा आप माफ़ कीजिएगा, वीडियो में जो गलती सही हुआ होगा माफ़ कीजिएगा। जाते हैं, अब चावल चढ़ा देंगे, बच्चा सब आता होगा स्कूल से तो खाना वाना खाएगा, फिर आप सबसे कल मिलेंगे वीडियो में। ज़रूर आप सब खाना वाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खाना वाना खा लीजिएगा। आप सबसे बात करके ना दोस्त हमें बहुत अच्छी लगती है और आप सब मेरा दुख और तकलीफ़ को समझिए, ऐसे नहीं समझिए। और लास्ट जब वीडियो देखिए ना लास्ट तक देखिए कि कम से कम इसको भी कितना दिक्कत है, कम से कम हमको भी कितना दिक्कत है समझिए। दुखियारी औरत का बात समझिए और ध्यान से सुनिए और साथ और सपोर्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है ना दोस्त। मैं तो